सत्ता में बैठे लोगों थोड़ी गैरत जरूरी है। किसी किसी मोड़ पर तो तवायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है। इस तरह से पीओके भारत में शामिल करा सकते हैं मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वाशिंगटन संभालिए। अमेरिका ने अपने टैंकों को भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को दान में दिया तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे दोस्त तो हो सकते हो, इंदिरा जी ने, आप हमारे मालिक नहीं हो सकते। भारत आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। पता नहीं क्या हुआ इस बार, मोदी जी को देश की सेना पर भरोसा रहा नहीं रहा। हिसाब बराबर नहीं, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हिसाब बराबर होगा कि पीओके हमारे पास होगा। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के लाल किला के पास, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं। पहलगाम हमले के लगभग 15 दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और मोदी जी ने बोला था चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। बदला तो लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बदला ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया, उनका ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान दोनों तरफ भी हुआ, कहीं फायदा कुछ नहीं हुआ। ना भारत के पक्ष में आया ये हमला, ना पाकिस्तान के पक्ष में गया। अब ऐसे में सीज फायर, शांति समझौता करा देना कितना सही है, आइए हम लोगों से जानते हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम? नहीं, नाम ना आप सवाल पूछिए। हमारा सवाल यही है कि जो शांति समझौता हुआ है, इस बीच जब पूरा भारत एक चाहता था कि पाकिस्तान पीओके भारत में शामिल हो जाए, ऐसे में शांति समझौता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं इस तरह से पीओके भारत में शामिल करा सकते हैं मोदी जी। जो मोदी जी अमेरिका के कहने से एक फोन कॉल से युद्ध रोक देते हैं और वही अमेरिका नेक्स्ट डे सुबह जब आप किसी के ऊपर दबाव डालोगे, वो जब दबाव मानेगा तो और दबाव पड़ता है। दूसरे दिन वहां के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी मध्यस्थता के द्वारा कश्मीर मुद्दा भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वाशिंगटन संभालिए, कश्मीर संभला हुआ है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। किसी पाकिस्तान के लोग ऐसी गलतफहमी में न रहें, वो आतंक फैला करके ये न सोचें कि कश्मीर जो है भारत से छीन लिया जाए। भारत की सेना बहुत मजबूत है। ये अमेरिका ने 1965 में देख लिया होगा, जो 1965 में अमेरिका ने अपने टैंकों को भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को दान में दिया। उन खैराती टैंकों को लेकर के पाकिस्तान बहुत उछल रहा था और सही बात थी। उस वक्त हमारे पास कोई एंटी टैंक मिसाइल नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमारे सेना के जवानों के सीने इतने मजबूत थे। उस वक्त के तत्कालीन देश के फौजी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने अपने पेट से बम्बों को बांधा और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाने का काम किया था। तो मोदी जी को अमेरिका की तरफ नहीं, भारतीय सेना की तरफ देखना चाहिए। बुलंदी का नशा सिमटों के जादू तोड़ देती है और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सत्ता में बैठे लोगों थोड़ी गैरत जरूरी है। किसी किसी मोड़ पर तो तवायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दबाव नहीं स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह अमेरिका हमेशा भारत और हस्तक्षेप करता रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच आके, जब हमारा नुकसान हुआ तो अमेरिका बोलने वाला कौन होता है? मैं वही कह रहा हूँ, ये अमेरिका ने कई बार बोलने की हिमाकत भी की है, लेकिन उसको माकूल जवाब देने वाले लोग थे उस वक्त। कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का। और 1971 वो दौर था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने जब 1971 में पाकिस्तान पे हमला किया, तब उस वक्त भी कहा था अमेरिका ने कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करोगे तो पूरा यूएन आपके खिलाफ हो जाएगा। हमारा ये फैसला नहीं है, हम चाहते हैं कि शांति रहे। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे दोस्त तो हो सकते हो, इंदिरा जी ने, आप हमारे मालिक नहीं हो सकते। भारत के लोगों को बखूबी पता है कि जब उनकी स्वाभिमान, उनकी अस्मिता पर हमला होता है तो उन्हें किस तरह जवाब देना है। और उन्होंने इन्हीं लोगों के फोन कॉल्स को न उठा करके तीनों सेना के सेनाध्यक्षों को आदेश दे दिया था, जाइए घुसकर पाकिस्तान में मारिए। और उन्होंने पाकिस्तान को घुसकर के मारा और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, ये भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है, भारत के सामने आत्मसमर्पण करने का काम किया था। वो इंदिरा गांधी थी जिनको नेता विपक्ष, उस वक्त तत्कालीन नेता विपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी थी, जिसको पूरा भारत आयरन लेडी के नाम से जानता है। उसके बाद एक बार का युद्ध और मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा कारगिल का युद्ध। कारगिल के युद्ध में जब हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप युद्ध रोक दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे जिससे भारत आधा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, इतना मुझे अपनी सेना पर भरोसा है। मैं
पता नहीं क्या हुआ इस बार मोदी जी को देश की सेना पर भरोसा रहा नहीं रहा, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को आज भी अपनी सेना पर भरोसा है कि सेना को अगर खुली छूट दे दी जाए तो रावलपिंडी, कराची और लाहौर, इस्लामाबाद में हम तिरंगा फहराने का दम रखते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह लोग भारत के अंदर रह के जब पहलगाम हमला हुआ तब कहते थे हमला किया जाए पाकिस्तान पर, और जब सरकार और सेना पाकिस्तान पर हमला कर देती है तो वही लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए। ये कैसे लोग हैं? जैसे ध्रुव राठी जी को ले लीजिए, नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, ये लोग ऐसे हैं जब पहलगाम पर हमला हुआ तो बोल रहे थे कि सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार कुछ है, और जब हमला कर देती है, जब अटैक करती है, तब यही लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए। तो कहीं तक मैं इस बात का समर्थन इसलिए करता हूं कि भारत अहिंसा का प्रतीक रहा है, अहिंसा को हमेशा बढ़ावा दिया है भारत ने। हम एक अहिंसा के रूप में पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हिंसा नहीं चाहता है। अगर कोई हिंसा करता भी है तो हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन ये हिंसा जो थी ये हमारी अस्मिता पर हमला था। जिन 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए, उन आतंकवादियों का आज तक पता क्यों नहीं लगाया गया? हमारी इंटेलिजेंस इनपुट इतनी कमजोर हो गई, हमारे जो बाकी यंत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, विदेश मंत्रालय, ये कहाँ थे? मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि उन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सिविलियंस की जान वहां गई उसको मैं भी कंडेम करता हूं, वो गलत है। और हमारे यहाँ जो सिविलियंस की जान गई, पाकिस्तान ने जिस कायराना तरीके से अपने हवाई अड्डों पर ये बता करके कि जिसमें हमारे नागरिक जा रहे हैं और वहां से अपने ड्रोन उड़ाए और हमला किया, क्यों? पाकिस्तान का तो दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पूरी दुनिया के सामने अपनी जो अहिंसा की नीति है उस पर कहीं खराब प्रदर्शन करें। हम हमेशा अहिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन ये याद रख लेना चाहिए पाकिस्तान को, आपके माध्यम से बताता हूं कि जब अगर हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना करने का काम करेंगे तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि फिर दोबारा से तुम्हारे घर में घुसकर मारने का काम करेगी। और जो लोग देश की सेना पर सवाल खड़ा करते हैं वो देश के समर्थक नहीं हो सकते। हर व्यक्ति के लिए अपने देश और अपनी सेना पर प्राउड, गर्व महसूस करना चाहिए। क्या लगता है हिसाब बराबर हो गया? नहीं, तब हिसाब बराबर नहीं, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हिसाब बराबर होगा कि पीओके हमारे पास होगा, पीओके जो हमारे पास होगा तब हिसाब बराबर होगा, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने सुना, पीओके भारत में आना चाहिए, पीओके भारत में शामिल होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। अभी भी हिसाब बराबर नहीं हुआ। जब तक ये हमले पीओके में ना शामिल, पीओके भारत में शामिल ना हो जाए, तब तक करने चाहिए, और पीओके को भारत में शामिल करके ही हिसाब बराबर होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द रियल भारत न्यूज़।